हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पीपीएससी मंत्रा ऑफिशियल। और आज हम लोग बिहार घटना चक्र के आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना आर्किटेक्चर इन द एंशियंट इंडिया। तो हु यूज द केव ऑफ बराबर एज देयर शेल्टर हाउस। तो बराबर केव को शेल्टर हाउस की तरह कौन यूज़ करता था? तो वो यूज़ करते थे अजीविकास। अब ये बराबर केव कहाँ है? ये हमारा बिहार में है। तो बिहार में इसका लोकेशन है बराबर केव का, और जीविकास इसको एज अ शेल्टर हाउस यूज़ करते थे। मॉडर्न एज में द आर्ट ऑफ कटिंग हिल्स टू मेक द रेसिडेंशियल केव डेवलप्ड। देखिए मॉडर्न ही कल्चर में क्या है हुआ, जो केव को काट के उसमें रहने लायक या रुकने लायक प्लेस बनाते थे। तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अशोका के टाइम में ये एंड हिज ग्रैंडसन दशरथ, जो दशरथ और अशोका, दशरथ इनके पोते थे, केव्स वर कट इन द बराबर एंड द नागार्जुनी हिल्स। जो केव्स थे वो आपके बराबर और नागार्जुनी हिल्स में कट हुए। किसके लिए? रहने के लिए, वो अजीविकास, ड्वेलिंग फॉर देयर अजीविकास। इन द अशोकन टाइम द प्रोमिनेंट केव इन द बराबर हिल्स इंक्लूड द सुदामा केव, कर्ण चौपर और ईटीसी। तो उसी में सुदामा केव हुआ, कर्ण चौपर हुआ, ईटीसी हुआ। अब अजीविकास जो है आपका, वो देखिए नियति के बारे में एक्सप्लेन करता है। आपकी नियति के बारे में इसमें बताया जाता है। और अगर कोई बोलेगा इसका फाउंडर कौन है, तो इसके फाउंडर जो हैं वो हैं मकाली घोषा, ये आपके इसके फाउंडर है। अब नियति मीन्स होता है एब्सोल्यूट, वेट अ सेकेंड, नियति का मतलब होता है एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन। एब्सोल्यूट डिटर्मिनेशन को ही नियति कहते हैं, उसके बारे में ये बताता है। तो इन द इंडियन आर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूपा, चैत्य, विहारा रिलेटेड टू। अब ये तीनों चीज़, जो स्तूपा है, चैत्य है, विहारा है, किससे रिलेटेड है? बुद्धिज्म से रिलेटेड है। स्तूपा हम लोग को मालूम ही है, स्तूपा इज रिलेटेड टू द, ये एक सिंबल भी है, डेथ ऑफ बुद्धा जब हुआ था, तो स्तूपा से ही हम लोग इसको सिंबलाइज करते हैं। तो स्तूपा हुआ, चैत्य हुआ या विहारा हुआ, विहारा रुकने का प्लेस होता है, तो ये आपका बुद्धिज़्म से रिलेटेड है। तो इन इंडिया आर्किटेक्चर स्तूपा, चैत्य और विहारा आर द मेजर एलिमेंट ऑफ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। और स्तूपा इज अ हेमिस्फेरिकल मेमोरियल स्ट्रक्चर इन विच द बॉडली रिलिक्स ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा के बॉडी से जो भी चीज़, उनके एक एक चीज़, गले का हुआ या उनके क्लॉथ हुआ, कुछ भी हुआ, वो सब एज अ मेमोरियल स्ट्रक्चर उसको निकाल के एक में डाल के और उसी के ऊपर आपका स्तूपा बना दिया जाता है। तो स्तूपा इज़ अ प्लेस ऑफ वर्शिप बट डज नॉट हैव अ सेपरेट वर्शिप चैम्बर। इसे चैम्बर नहीं होता है, लेकिन ये वर्शिप का प्लेस होता है। चैत्य इज़ अ प्रेयर हॉल दैट इंक्लूड द वर्शिप हॉल एंड द स्तूपा। अब देखिए चैत्य क्या होता है, ये प्रेयर हॉल होता है, इसमें वर्शिप हॉल भी होता है और स्तूपा भी होता है, दोनों होता है। अ बुद्धिस्ट मॉन्क यूज्ड टू सिट इन दिस हॉल परफॉर्म द वर्शिप। अब बुद्धिस्ट जो मॉन्क है इसी हॉल में बैठ के वर्शिप परफॉर्म करते हैं। और विहारा क्या होता है? विहारा एक रेसिडेंशियल मोनेस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म मॉन्क होता है, यूज टू स्टडी और रेस्ट और मेडिटेशन। स्टडी के लिए होता है, मॉन्क के रेस्ट के लिए होता है, और मेडिटेशन के लिए होता है। द एसोसिएट ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर वर। तो खजुराहो जो टेम्पल आर्किटेक्चर है वो किससे एसोसिएट है? तो आपका चंडेलास। देखिए चंडेलास ही जो है ना, वो एमपी में राज की हैं, तो चंडेला से रिलेटेड है आपका खजुराहो टेम्पल। तो द टेम्पल बिल्ट बाय द चंडेला किंग एट द खजुराहो लोकेटेड एज अ छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है एमपी में, वहीं पे खजुराहो टेम्पल जो है आपका लोकेटेड है। स्टिल टेस्टिफाई टू एक्सीलेंस ऑफ चंडेलाज आर्किटेक्चर। ये चंडेला आर्किटेक्चर का सबसे अच्छा काम बोला जाता है, मतलब जो उन्होंने बनवाया। और दिस टेम्पल वर मेनली कंस्ट्रक्टेड बिटवीन 10th और 11th सेंचुरी। 950 से लेकर 1050 CE के बीच में बनवाया गया है आपको खजुराहो टेम्पल, 950 से लेकर 1050 CE तक। द मेन पीरियड ऑफ चंडेलाज दो कंस्ट्रक्शन ऑल्सो टुक प्लेस इन द अर्लियर एंड द लेटर फेजेस। एमंग द टेम्पल्स हियर खंडरिया महादेव टेम्पल भी मोस्ट प्रोमिनेंट है। खजुराहो के अलावा खंडरिया महादेव टेम्पल भी यहाँ पर मोस्ट प्रोमिनेंट टेम्पल है और आर्किटेक्चर में भी एज अ काउंट होता है। आर्ट ऑफ गंधारा स्टाइल फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द रेगनाउ। जो आर्ट ऑफ गंधारा था, जो गंधारा स्टाइल था, वो फ्लरिश हुआ था किसके रेगन में? तो ये हुआ था कुषाण का कब था? 1st सेंचुरी AD में आपका कुषाणा का
टाइम था, टाइम पीरियड मतलब 72 AD में हुआ था। तो गंधारा जो डेवलप हुआ था, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप मेनली ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड में हुआ था। अंडर दिस आर्ट ट्रेडिशन अ लार्ज नंबर ऑफ इमेज ऑफ बुद्धा वर प्रोड्यूस। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल। जो ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा, जो बुद्धा का आपका स्कल्पचर्स था, वो पहले किस स्टाइल में, सबसे पहले किस स्टाइल में बनाना स्टार्ट हुआ था? तो वो आपका था गंधारा स्टाइल में। गंधारा स्टाइल में स्टार्ट हुआ था बुद्धा का स्कल्पचर्स बनाना। तो ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टैच्यू बुद्धा और बोधिसत्वा बोथ सीटेड और स्टैंडिंग, बैठे पोजीशन में और खड़े पोजीशन में, दोनों पोजीशन में आपका कुशाना के टाइम में बुद्धा और बोधिसत्वा का बनाया गया था। अब प्रोड्यूस अंडर द गंधारा और मथुरा स्कूल। गंधारा और मथुरा स्कूल में ये दोनों बनाए जाते थे। क्या स्टैचू किसके? आपके बुद्धा के। अकॉर्डिंग टू VS, चलिए ये कोई द टेम्पल ऑफ देवगढ़ नियर झांसी एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल एट द घरवा नियर द इलाहाबाद प्रयागराज आर द इम्पॉर्टेंट रिमेन ऑफ विच आर्ट। तो मॉडर्न आर्ट था कि गुप्ता आर्ट था कि राष्ट्रकूट आर्ट था? तो ये आपका है गुप्ता आर्ट। तो जो टेम्पल आपका देवगढ़ है झांसी के पास, ललितपुर में एंड द स्कल्पचर्स इन द टेम्पल ऑफ घरवा नियर द इलाहाबाद, वो इम्पॉर्टेंट रिमेन ऑफ विच आर्ट, ये कौन से आर्ट से? तो गुप्ता आर्ट के द्वारा। गुप्ता आर्ट को ये क्या करता है? शो करता है। तो 10 अवतारा टेम्पल एट द देवगढ़, जो कि ललितपुर में है। डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ललितपुर, यूपी में है। इज़ अ गुप्ता पीरियड टेम्पल है, गुप्ता पीरियड के टाइम का टेम्पल है। सिमिलर घरवा टेम्पल जो कि लोकेटेड है घरवा फोर्ट, ये कहाँ पर है? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ये भी गुप्ता पीरियड से ही रिलेट करता है। तो 10 अवतारा टेम्पल जो कि देवगढ़ ललितपुर में है, और आपका घरवा फोर्ट टेम्पल जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है, वो किससे रिलेटेड है? वो गुप्ता पीरियड से। द पेंटिंग ऑफ अ बोधिसत्वा पद्मपाणि इज लोकेटेड। बोधिसत्वा पद्मपाणि जो है वो लोकेटेड है अजंता में। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पद्मपाणि इज लोकेटेड एट अजंता। अजंता में लोकेटेड है बोधिसत्वा पद्मपाणि। इसको भी अवलोकितेश्वरा बोला जाता है। नोटेबली दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी मूरल डेट्स रफली मिड 5th से लेकर 6th सेंचुरी CE में, एंड ये मतलब वो बनाए गए थे। इज़ प्रिजर्व्ड इन द इंटीरियर ऑफ अ रॉक कट बुद्धिस्ट मोनेस्ट कॉम्प्लेक्स एट अजंता। अजंता में ही बनाया गया था। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अर्लियर विजुअल एविडेंस ऑफ एलोबरेट क्राउन्स worn एज अ इंडिकेटर ऑफ बोथ रॉयल और डिवाइन स्टेटस। चलिए, तो ये आप बस याद कर लीजिएगा। बोधिसत्वा पद्मपाणि कहाँ पे लोकेटेड है? ये पेंटिंग ये अजंता है। ये 1 लाइनर फैक्ट है, इसको आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। तो बोधिसत्वा पद्मपाणि आपका अजंता। इन विच ऑफ द इंस्क्रिप्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विडो बर्निंग मेंशन, मतलब सती सिस्टम। सती सिस्टम आपका किस इंस्क्रिप्शन में बताया गया है? किस इंस्क्रिप्शन में एग्जाम्पल विडो बर्निंग मेंशन है? तो वो आपका है ईरान पीला इंस्क्रिप्शन ऑफ भानुगुप्ता। अब ईरान कहाँ है? ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये MP में। तो एन एग्जाम्पल ऑफ विडो बर्निंग, जिसको सती कहा जाता है, वो फाउंड हुआ था ईरान पीला इंस्क्रिप्शन में, जो कि भानुगुप्ता में। दिस इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट आफ्टर अ गोप राजा द मिनिस्टर ऑफ भानुगुप्ता डाइड बैटल हिज वाइफ परफॉर्म सती। उनकी वाइफ परफॉर्म की थी सती। किसकी? द इंस्क्रिप्शन मेंशन दैट आफ्टर द गोपराज जो कि मिनिस्टर थे भानु गुप्ता के, वो उनको मार दिया गया था बैटल में, तो उनकी वाइफ परफॉर्म करती थी सती। द इंस्क्रिप्शन इज डेटेड 510 CE में हुआ था। ईरान इज अ हिस्टोरिक विलेज लोकेटेड द सागर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये सागर डिस्ट्रिक्ट में ईरान इंस्क्रिप्शन, मध्य प्रदेश में। द कंट्रीब्यूटर इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ खजुराहो टेम्पल आर्किटेक्चर व तो चंडेलास। खजुराहो अगर रिलेट होगा तो वो चंडेलास से होगा। द टेम्पल बिल्ट बाय द चंडेलास किंग एट द खजुराहो लोकेटेड एट द छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ MP में है। 950 से लेके 1000
50 CE के बीच में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोरोबुदूर। बोरोबुदूर इज अ इम्पॉर्टेंट अमेजिंग स्तूपा इन द वर्ल्ड whose magnificent example in its statue and the sculptures। तो ये इंडो जावा आर्ट है। बोरोबुदूर, बोरोबुदूर इज रिलेटेड टू द इंडिया जावा आर्ट। इंडिया जावा आर्ट से रिलेटेड है आपका बोरोबुदूर। अब ये बोरोबुदूर, जिसको बोरोबुदूर बाराबुदूर बोला जाता है स्तूपा, इस सिचुएटेड कहाँ पर है? ये आइलैंड ऑफ जावा इंडोनेशिया में सिचुएटेड है। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी कहा जाता है। अकॉर्डिंग टू द चाइनीज सोर्स, मेघवर्मन द रूलर ऑफ श्रीलंका, मेघवर्मन जो कि रूलर थे श्रीलंका के, सेंट अ मिशनरीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग गुप्ता किंग फॉर द परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट द गया। तो किस किंग से इन्होंने परमिशन लेके बुद्धिस्ट टेम्पल बनाया था गया में? कौन? मेघवर्मन, श्रीलंका के ये रूलर थे। तो ये समुद्रगुप्त से परमिशन लेके, देखिए, मेघवर्मन सेंट एन इनवॉय टू द समुद्रगुप्त सीकिंग द परमिशन टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट टेम्पल एट गया। अब समुद्रगुप्त ग्रांट किए थे श्रीलंकन शेवलीज को बुद्धिस्ट किंग मेघवर्मन परमिशन टू बिल्ड अ मोनेस्ट्री एट द बोधगया। बोधगया में मोनेस्ट्री बनवाने के लिए समुद्रगुप्त आपके परमिशन दिए थे। किसको दिए थे? मेघवर्मन को। और मेघवर्मन कहाँ के रूलर थे? वो श्रीलंका के रूलर थे। नेक्स्ट टॉपिक, साउथ इंडिया। इसमें चोला, चालुक्य, पल्लवा और संगम पीरियड के बारे में देखेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ चोला डायनेस्टी? अब चोला डायनेस्टी के जो फाउंडर वो कौन थे? वो थे विजय आला। विजय आला जो थे वो चोला डायनेस्टी के आपके फाउंडर थे। और अगर कोई, ये कहाँ से आए? ये फ्यूडिटरी थे पहले। किसके फ्यूडिटरी थे? पल्लवास के ये फ्यूडिटरीज थे। फिर लास्ट में इंडिपेंडेंट हो गए। और इन्होंने ही कैप्चर किया था किसको? तंजौर को और तंजावुर को। और इन्होंने एक टेम्पल भी बिल्ड किया था। अगर कोई पूछेगा टेम्पल कौन सा इन्होंने बिल्ड किया था? तनिशुम बाशु देनी देनी टेम्पल है, इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। तो चोला डायनेस्टी के फाउंडर विजय आला हैं। और इस, देखिए, चोला डायनेस्टी जो है जब यही 950 AD पे आ गया था, तो इसी को इम्पीरियल चोला भी बोला जाता था। और उस टाइम के राजा जो इसके फेमस राजा हैं चोला डायनेस्टी के, वो थे राजा वन, राजेंद्र वन। इनका जो टाइम पीरियड था 985 से लेके 1014 AD तक था। और राजेंद्र वन का 1012 से लेके 1044 AD था। तो द चोला एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय विजयाला। विजयाला के द्वारा फाउंड किया गया था। ये फ्यूडिटरी थे पलवास के। 850 CE के अराउंड थे। इन्होंने कैप्चर किया था तंजौर को और शिव टेम्पल एट द तंजौर, जो कि राजा राजेश्वर और बृद्धेश्वर टेम्पल भी बोला जाता, वही ये बनवाए थे। वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रिग्न ऑफ राजा राजा वन के रिग्न में ये बना था। और राजा वन का रिग्न जो था वो आपका 985 से लेके 1014 AD तक के बीच में था। द चोला एज वॉज ऑफ मोस्ट फेमस फॉर। अब चोला जो एज था वो किस चीज़ के लिए फेमस था? तो ये विलेज असेंबली के लिए आपका फेमस था चोला एज। चोला एज आपका विलेज असेंबली के लिए। द मोस्ट नोटेबल फीचर ऑफ चोला रूलर वॉज सीन इन द फंक्शनिंग ऑफ ऑटोनॉमस विलेज इंस्टीट्यूशन। इन्होंने ऑटोनॉमस विलेज इंस्टीट्यूशन के बारे में फंक्शन, उसके फंक्शन के बारे में किया था, बताया था। बताया क्या था? इम्प्लीमेंट किए थे। इनफैक्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड विलेज वर कंप्लीट यूनिट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो विलेज था वो एक सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट की तरह वर्क करता था। और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड आउट बाय द विलेजेस देमसेल्व्स। विच मेडाइवल इंडियन एम्पायर वॉज अ फेमस फॉर एलाबोरेट द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो कौन सा मेडाइवल इंडिया में इंडियन एम्पायर जो कि फेमस था एलाबोरेट करने के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, तो वो कौन था? चोला। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि विलेज को एज अ सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट की तरह देखा जाता था। विच डायनेस्टी बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल एंड इट्स
इन विच स्टेट, कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ बिल्ट हुआ था, किस स्टेट में हुआ था, तो ये पालवा जो कि तमिलनाडु में है वहीं पर ये बिल्ट हुआ था। कैलाशनाथ टेम्पल पालवा रूलर्स के द्वारा, और कैलाशनाथ टेम्पल जो कि पालवा रूलर के द्वारा तमिलनाडु में किया गया है। और इट वॉज बिल्ट अंडर द पेट्रोनेज ऑफ पलवा रूलर्स। विच वन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेम्पल इज लोकेटेड इन द कांचीपुरम। अब कांचीपुरम में कौन सा टेम्पल लोकेट है, अभी कांचीपुरम है कहाँ, तो ये तमिलनाडु में ही है। तो यह आपका होगा कम्बेश्वरा जो टेम्पल था आपका लोकेटेड है कांचीपुरम में। अब कम्बेश्वर जो टेम्पल है लोकेटेड है कांचीपुरम जो कि तमिलनाडु में। इट इज़ डेडिकेटेड टू महादेव शिव के बारे में, शिव को ये डेडिकेटेड है टेम्पल। दिस टेम्पल वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पलवा रूलर का टाइम बनवाया गया था। इट इज़ नोट वर्दी दैट दिस टेम्पल is thousands of year old. Various inscriptions from the Palwa period to the period of Nayaka rulers have been found here. इस इंस्क्रिप्शन में यहाँ पे बहुत सारे इंस्क्रिप्शन जो कि पालवा पीरियड से लेके पीरियड्स ऑफ नायका रूलर्स, नए रूलर्स तक के बारे में बताया गया है। ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस इट वॉज सेड दैट द मेजर कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ दिस टेम्पल वॉज कैरिड आउट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पलवास, चोलास, विजयनगर रूलर्स। तो ये किसी किसके बारे में बताता है, पलवास के बारे में, चोलास के बारे में, विजयनगर रूलर्स के बारे में। द बृहदेश्वर टेम्पल एट द तंजौर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई विच रूलर। अब ये जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर का वो किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट करवाया गया है, तो वो राजा वन के द्वारा क्या करवाया गया है, बनवाया गया है। अब राजा वन का रेग्न कितना है, 985 से लेके 1014 AD तक है। अब ये कॉन्टेम्प्रेरी थे महमूद ऑफ गजनवी, महमूद ऑफ गजनी के ये कॉन्टेम्प्रेरी थे और इन्होंने डिफीट किया था आपको चेरास को और पांड्यास को भी हराए थे और कॉन्कर किए थे मदुरई को कॉन्कर कर लिए थे पांड्यास से। और इन्होंने ही इवेड किया था कहाँ पे, श्रीलंका में आपका इवेड भी किए थे। तो राजा वन इम्पॉर्टेंट राजा हैं। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो कि हिंदू टेम्पल है लोकेटेड है तंजौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, बिल्ट इन द अर्ली 11th सेंचुरी। टेम्पल कंस्ट्रक्ट हुआ था 1003 से लेके 1010 CE तक चोला रूलर जो कि राजा वन के द्वारा बनवाया गया था। और इसी टेम्पल को राजा राजेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। द टेम्पल वॉज बिल्ट बाय द इन द द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, द्रविडियन स्टाइल में बनवाया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ चेरा डायनेस्टी। चेरा डायनेस्टी का कैपिटल उस टाइम क्या था, तो था करूर और करूर। अब चेरा डायनेस्टी जो कि रूल्ड हुआ था साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द साउथ इंडिया, प्रेजेंट डे केरला में हुआ था और केरला और तमिलनाडु के बीच में ये चेरा डायनेस्टी था। अकॉर्डिंग टू द केरला स्टेट के अकॉर्डिंग आपके केरला स्टेट ऑफ गैजेट और चेरास कैपिटल, इनका जो कैपिटल था वो वांची था। ऑल्सो मेंशन्ड विच सम स्कॉलर आइडेंटिफाई विद द कुरूर। देखिए वांची भी था, कुरूर और कुरूर, इसको कुछ स्कॉलर इसी को आइडेंटिफाई किए थे, कुरूर और इसी को वांची, जो वांची डिस्ट्रिक्ट है उसी को बोला जाता था। द अर्लीस्ट चेरा किंग हुज नेम फर्स्ट मेंशन इन द सोर्स वन उदयन जेरल, जो कि उतियन चेरल भी जाना जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज नॉट मैंशनड इन द संगम लिटरेचर। अब संगम लिटरेचर में कौन सी डायनेस्टी के बारे में नहीं बताया गया है, वो कदम्बा डायनेस्टी के बारे में नहीं बताया गया है। संगम लिटरेचर क्या प्रोवाइड करता है, यह अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड द डेवलपमेंट ऑफ, देखिए चोला, चेरा, पांड्या रूलर के बारे में बताता है। इवन दो फिक्सिंग द एग्जैक्ट रेग्न पीरियड ऑफ वेरियस किंग डिफिकल्ट, संगम लिटरेचर थ्रो द सफिशिएंट लाइट ऑन द पॉलिटिकल एक्टिविटी फ्रॉम द साउथ ऑफ कृष्णा रिवर अप टू द फार साउदर्न पेनिसुला। द कदम्बा डायनेस्टी इज नॉट मेंशन इन संगम लिटरेचर। तो इसमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपका दे दिया गया है पॉलिटिकल एक्टिविटी के बारे में, उस टाइम क्या पॉलिटिकल एक्टिविटी था, और इसमें कदम्बा डायनेस्टी के बारे में नहीं दिया है। किसके बारे में दिया है, चोला, चेरा और पांड्या रूलर्स के बारे में दिया है। वाई वॉज द उरायूर फेमस इन द संगमेरा। उरायूर क्यों फेमस थे आपके संगमेरा में, तो ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था
कॉटन का। तो उरायूर जो है वो इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था आपका कॉटन का। उरायूर वॉज एन इम्पोर्टेंट संगम पीरियड सिटी सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ कावेरी रिवर इन द तिरुचिरापल्ली, जो कि तमिलनाडु में, तिरुचिरापल्ली जो कि तमिलनाडु में। वहाँ पे फेमस क्या था आपका, कॉटन के लिए फेमस था। इन द संगम एज उरायूर वॉज अ मेजर सेंटर फॉर द कॉटन टेक्सटाइल। इन द पेरिप्लस ऑफ इरेथियन सी इट वॉज मेंशन द नेम ऑफ अरगरू भी कहा जाता था। ये बस याद रखे रहिएगा, इसको रिमेंबर कर रहिए कि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था कॉटन के लिए उरायूर संगम पीरियड में। द अट्रैक्टिव डोर ऑफ टेम्पल ऑफ द साउथ इंडिया वॉज कॉल्ड। अब जो अट्रैक्टिव डोर था टेम्पल का साउथ इंडिया में, उसको क्या कहा जाता था, तो उसको गोपुरम कहा जाता था। ये वन लाइनर फैक्ट है, इसको रिटेन करते जाइएगा दिमाग में। द अट्रैक्टिव गेटवे ऑफ अ साउथ इंडियन टेम्पल वॉज गोपुरम। ये द्रविडियन स्टाइल में, साउथ में जो भी बने वो द्रविडियन स्टाइल में ही बने टेम्पल। द्रविडियन स्टाइल फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पल्लवा पांड्या और चोला पीरियड में ये आपका द्रविडियन स्टाइल ही चला। इन द पांड्या पीरियड टेम्पल वर कंपेरेटिवली स्मॉल। अब देखिए पांड्या पीरियड में क्या होता, जो टेम्पल था वो छोटा बनने लगा था, बट मैनी क्लोजर्स वॉल्स वर बिल्ट अराउंड देयर कोर्टयार्ड। देयर एंट्रेंस गेटवे इज कॉल्ड गोपुरम। अब जो मंदिर का आपका गेटवे होता है, जो एंट्रेंस होता था, उसी को गोपुरम कहा जाता था। लेटर बिकम द ग्रांड और मैसिव स्ट्रक्चर रिचली डेकोरेटेड द स्क्रप्चर्स। उसके बाद क्या हुआ कि ये बड़े बड़े बनने लगे, पहले छोटे बनते थे फिर बाद में बड़े बड़े बनने लगे। द चोला पीरियड बिल्ट अ मैग्निफिसेंट टेम्पल एज वेल एज ह्यूज गोपुरम। चोलाज रूलर थे, उन्हीं के टाइम में आपका क्या ह्यूज गोपुरम बनना स्टार्ट हुआ था, या वहीं से स्टार्ट हुआ था इस टाइम। हु इस्टेब्लिशेस द ट्रेड रिलेशन विद द रोमन अम्पायर। अब ट्रेड रिलेशन रोमन अम्पायर के साथ किसका इस्टेब्लिश हुआ था, कुशाना का हुआ था कि चेरास का हुआ था कि वेस्टर्न साकास का हुआ था कि वकाटाकास का हुआ था कि नन ऑफ एफ। तो आपका चेरास। देखिए चेरास का जो आपका अभी बताया गया कि वो किधर थे, चेरास आपका केरला तमिलनाडु ये सब एरिया में थे। तो देखिए द इंडियन ट्रेड विद द रोमन अम्पायर बिगेन ड्यूरिंग द संगम पीरियड विद द चेरा स्टेट। मैनी रोमन ऑब्जेक्ट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम अरिकामेडू के द्वारा बहुत सारे जो रोमन्स ऑब्जेक्ट वो फाउंड हुए थे। मैनी रोमन्स ऑब्जेक्ट हैव बीन फाउंड फ्रॉम अरिकामेडू, एक प्लेस है, वहीं पर बहुत सारे रोमन ऑब्जेक्ट्स मिले थे हम लोगों को। ड्यूरिंग हुज रिग्न डिड द पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रजाक किसके टाइम में आए थे, ये पर्शियन ट्रेवलर थे, तो वो आपके आए थे देवराय सेकेंड। अब देवराय सेकेंड द पर्शियन एक इन्वाय थे जो कि अब्दुल रजाक थे, वो विजयनगर अम्पायर में आए थे देवराय के टाइम, और उनका टेन्योर जो था वो था 1422 से लेकर 1446 सी। द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी का जो सबसे पावरफुल राजा था वो थे देवराय टू ही, जिनका टेन्योर 1422 से लेकर 1446 सी में था। इन हिज ट्रैवल अकाउंट मतला, उनके ट्रैवल अकाउंट मतलब वो लिखते थे अल सादाइन व मजमा और अल बरान, ये डिस्क्राइब द रिग्न ऑफ देवराय टू के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया है। तो चलिए अब यहाँ पे आज एंड करते हैं क्लास को। थैंक यू।